हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि मेडिटेशन क्यों ज़रूरी है। ठीक, मेडिटेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो आपकी बिखरी हुई सी लाइफ है उसको एक सही शेप देने के लिए, ठीक, जो आपकी लाइफ में जो ऐसे कहीं कहीं डॉट है ना आपके जीवन में, तो ये उन डॉट को कनेक्ट करके एक सुंदर सी पिक्चर बनाता है। इसलिए हमें मेडिटेशन ज़रूरी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन में होता क्या है, आपका मन शांत होता है और शांति आपको तुरंत नहीं मिल जाएगी। मेडिटेशन के कुछ जो रिस्पॉन्स मेरे सामने आए थे जब मैंने जिनको एडवाइस कहा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैम हमें मेडिटेशन में बैठने से डर लगता है। मैं कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि जब हम मेडिटेशन में बैठते तो हमें बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो ये नॉर्मल चीज़ है और अच्छी बात है अगर आपको ऐसी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि जब एक होता है कि आप बाहर खड़े हैं और एक दुनिया का शोर सुन रहे हैं, पर एक टाइम या यूँ कहूँ जब आपके दिन का अंत होता है या समय जब रात आती है, उस टाइम पे आप अकेले होते हैं, तब आपको पूरे दिन की सब चीज़ें याद आती है कि हमने क्या क्या किया। इसी तरीके से जितनी भी चीज़ें आप बाहर से अंदर लेते जा रहे हैं तो वो कहीं तो स्टोर हो रही है ना, है ना। जब आप इस दुनिया में आए थे, एक मासूम सा बच्चा, प्यारी सी सोल, शुद्ध और परिशुद्ध, एकदम प्योर सोल इस दुनिया में आई थी। उसने कुछ लिया नहीं था किसी से, वो स्माइल करती थी, लोग खुश हो जाते थे। तो वो ऐसे देने वाली सोल थी। जैसे जैसे हम ग्रो करते गए लाइफ में, हमने दुनिया से लेना शुरू कर दिया, फिर हम देने वाले पात्र से लेने वाले पात्र में आ गए, जिससे क्या हुआ, हमने ऐसी ऐसी चीज़ें अपने अंदर ले ली जो कि हमारी है भी नहीं। बिना फालतू का हमने कचरा एक तरीके से डालना शुरू कर दिया, जिससे कि हमें हैवीनेस लगती है और हमारी वो प्यारी सी सोल कहीं इन सब में दब गई, जो हमें आवाज़ तो लगाती है कि मुझे सुन लो, मैं कुछ कह रही हूँ, बट हम इस दुनिया के शोर में, अपने शोर में, अपनी भागदौड़ में इतना खो जाते हैं कि हम उसे सुन भी नहीं पाते। तब ये मेडिटेशन काम आता है। जब आप ये सोचते हैं कि अब मैं अपने अंदर के शोर को शांत करूँगा, तब आपको वो शोर सुनाई देगा, क्योंकि जब वो शोर सुनाई देगा उसके बाद ही आपको धीरे धीरे वो शोर की आवाज़ भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। ठीक है, तो मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। मैं कहूँ मेडिटेशन, ये दोनों वर्ड एम से, देखिए मेडिटेशन भी एम से और मेडिसिन भी एम से है, बट मेडिटेशन जो है वो डिवाइन हीलिंग है, ठीक, जो कि आपको नेचुरली हील करता है। और मेडिटेशन जो कि आप देखते ही हैं, लोग अपने लाइफ के एंड तक आ रहे हैं। ये इतनी सुंदर जर्नी है जिसकी एंड तक भी लोगों की मेडिटेशन चल रही है, जो कि बाहर के उससे। तो आप क्या चाहते हैं कि आप नेचुरली हील हो या आप ऐसी मेडिसिन्स पे हमेशा डिपेंड रहे, और उनके रिज़ल्ट भी आप जानते ही हैं कैसे होते हैं। इसीलिए आज मैं ये कह रही हूँ कि मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी डस्ट को निकालने में मदद करेगा, आपको एक नया विज़न देगा, आपको क्लियरिटी देगा। लोग कहते हैं कि मेडिटेशन करने से क्या होता है, आप करके देखिए, जवाब मत ढूंढिए, अब एक्शन पर आ जाइए। कब तक बातें करेंगे, कब तक शब्दों में अपने आप को उलझाए रखेंगे? क्योंकि आप कभी उनके पास जाएंगे वो कुछ कहेंगे, किसी और के पास जाएंगे कुछ और कहेंगे। अब सबको बाहर से बंद करके अपने आप को टाइम देना शुरू करिए, अपने आप को टाइम दीजिए। थ्योरी बहुत हो चुकी है, अब प्रैक्टिकल पर आ जाइए, है ना।
बहुत थ्योरियाँ देख ली हैं आपने। जब तक आप अपना प्रैक्टिकल खुद नहीं करेंगे तब तक दूसरे की थ्योरी पर आप कितने ही विचार करते रहिए, आपको कुछ नहीं मिलेगा, है ना। हम नॉर्मल लाइफ में भी क्या करते हैं, एक रिसर्चर एक पुरानी थ्योरी को, जो उससे पहले रिसर्च करके जा चुका है, उस थ्योरी को देखता है, उस थ्योरी के बेस पे वो अपना एक्सपेरिमेंट करता है। फिर एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसको लगता है नहीं, ये थ्योरी में कुछ मतलब इस डेफिनेशन में कुछ चेंजेस होने चाहिए। फिर वो अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को लेके कुछ नए चेंजेस करता है। हालांकि चीज़ एक ही थी बट दोनों के एक्सपीरियंस अलग थे, इसलिए दोनों ने शब्द अलग यूज़ करे। इसीलिए मेडिटेशन में भी आप कहीं भी जाएंगे सबके एक्सपीरियंस अलग होंगे, इसलिए हर कोई आपको अलग थ्योरी देगा, अलग डेफिनेशन देगा। जब तक आप अपना एक्सपीरियंस खुद नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ समझ नहीं आएगा। मैं कहती हूँ ज़िंदगी सच में बहुत सिंपल है और बहुत क्लियर और एकदम साफ स्पष्ट चीज़ें हैं, अगर आप खुद से देखना चाहें तो। इंसान ने अपने आप को खुद इतना इंटरेक्ट कर रखा है चीज़ों में, वो हर चीज़ को चाहता है लाइफ में। देखिए, चाहत गलत बात नहीं है, बट किसी चीज़ से इस तरीके से मतलब आपको अटैच और डिटैच दोनों को पता होना चाहिए कि कब आप किस चीज़ से अटैच हो। मतलब आपसे अगर आप किसी चीज़ से अटैच हैं और आपसे अभी कहा जाए कि डिटैच हो जाइए, तो आप तुरंत उस चीज़ को छोड़ सके, आप में इतने गट्स भी रहें। ठीक, ये सारी शक्तियाँ हैं, मतलब ये जो सब चीज़ें मैं कह रही हूँ आप कर सकते हैं, ये किसके थ्रू होगा? मेडिटेशन के थ्रू। मेडिटेशन एक ऐसा रास्ता है जो आपको आपके जीवन में हर एक चीज़ दिलाएगा। मैं सच बोल रही हूँ, मेडिटेशन आपको जीवन में आपको जो चाहिए वो सब दिलाएगा। आप वैसे भी अपने जो आपको डिवाइन देने वाले उससे बाहर आपको सोच भी नहीं सकते। आपकी सोच में भी वही आएगा बार बार जो आपको दिया जाना है। आप सपने भी वही देखेंगे जो आपको पूरे करने हैं। ठीक, हम सपने ऐसे ही नहीं देखते, हम सपनों को अपने बच्चे की तरह पालते हैं। हम सपनों को भले ही बाहर से हमें कोई भी कुछ बोल रहा हो, बट हम जानते हैं हम क्या हैं, है ना। तो अपने आप को कमज़ोर मत समझिए, अपने आप को फंसा हुआ मत समझिए। या मैं बस इतना कहूँगी कि मेडिटेशन में जो भी हो रहा है, आप जितनी देर भी बैठ पा रहे हैं बस बैठिए, करिए। चाहे आपको कुछ फील हो ना हो, आपको किसी और से कंपैरिजन नहीं करना है कि उन्हें तो ऐसा एक्सपीरियंस हुआ बट मुझे अभी तक ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। देखिए, हर कोई अपनी एक जर्नी में है। ठीक, कौन अभी किस स्टेज पे है ये हम में से किसी को नहीं पता है, सिर्फ डिवाइन के अलावा। ठीक है, तो कभी भी अपने आप को किसी और से कंपैरिजन, तो ये वर्ड हटा दीजिए लाइफ में से, ताकि आप अपनी लाइफ को शांति से जी पाएँ। क्योंकि आपकी लाइफ में जितना आप कंपेयर करते हैं किसी और से, उतना आप परेशान होते हैं, उतना ही आपका माइंड आपको बार बार ये दिखाता है, देख वो वहाँ पहुँच चुका है और तू कहाँ है, हैं। इसलिए इस वर्ड को हटा दीजिए। जो चीज़ें आपको सुकून ना दे, आपकी ज़िंदगी को खुशहाली से ना भरे, उन चीज़ों को अपनी लाइफ से हटा दीजिए और मेडिटेशन करिए। क्योंकि मेडिटेशन आपकी जो अंदर आपने जो इतना ग्रहण कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है दुनिया से, वो सब बाहर निकालना है ना। बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, तभी आप हल्के हो पाएंगे। और ये भी नहीं पता कि ये नहीं है कि आप इसी जन्म का लिए बैठे हैं, न जाने कौन कौन से जन्मों का आप कहाँ, ये सब कॉन्शियस माइंड में सब कुछ है। ठीक है, इसलिए कह रही हूँ मेडिटेशन करिए, ताकि आप अपनी लाइफ को जैसे मैं एक चीज़ दिखाती हूँ आपको, जस्ट अ मिनट। ये एक सिंपल पेज है। ठीक, अभी आपने यहाँ डॉट कर रखा है, यहाँ डॉट कर रहा दिख रहा है। तो कोई यहाँ डॉट है, कोई यहाँ डॉट है, कोई यहाँ डॉट है, कोई यहाँ डॉट है,
कोई यहाँ डॉट है, कहीं यहाँ डॉट है। तो इस तरीके से आपकी लाइफ बहुत स्कैटर्ड हो रखी है, फैली हुई है, कहीं से भी कोई भी डिज़ाइन नहीं बन रहा है, ठीक। बट जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आप अपनी लाइफ को इस तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे कि ये चीज़ आपकी लाइफ में क्यों हुई थी, ये चीज़ आपकी लाइफ में क्यों हुई थी। हर एक पॉइंट आपको जुड़ता हुआ दिखेगा। देखिए अब ये एक शेप बन गया है, अब आप इस शेप को कुछ भी और भी बना सकते हैं। तो ये छोटी सी चीज़ मैंने आपको इसलिए दिखाई क्योंकि आपकी लाइफ में भी इसी तरीके से आप हमेशा ये कहते रहते मेरी लाइफ में ये दुख आया, बट आपने कभी जानने की कोशिश नहीं करी कि वो क्यों आया, किस लिए आया, क्या रीज़न था उसका, वो क्या सिखाना चाहता था आपको। कहीं आपने ही तो कुछ ऐसा नहीं कहा था कि मैं इससे ये सीखूँगा। तो इसीलिए कह रही हूँ कि मेडिटेशन करिए। आपको जो भी एक्सपीरियंस होते हैं उन्हें आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं अपने साथ कह सकती हूँ आपको कि आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसे इंसान के साथ शेयर करिए जो कि आपको सही गाइडेंस दे। ऐसे के साथ मत करना जो आपको उलझा दे, और ऐसे के साथ भी मत करना जो उस रास्ते पे ना हो, ठीक है। क्योंकि देखिए जैसे मान लीजिए ये फिंगर है, कहते हैं ना जिसकी उंगली कटती है उसी को ही पता होता है उसका दर्द क्या होता है, ठीक है। तो जिसने उस चीज़ का एक्सपीरियंस करा होगा, या उसको या तो वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे ऐसा हो कि आप उस पर बताएं तो आपको वो सही राह दिखा सके, ठीक, आपको घुमाए ना। इस तरीके के इंसान से बताइएगा। अदरवाइज़ अपने एक्सपीरियंस को एक नोटबुक पे लिखते जाइएगा कि ये एक्सपीरियंस मैंने करे थे, ठीक है। क्योंकि आपको एट द एंड सब चीज़ की क्लियरिटी ज़रूर मिलेगी। आपकी पिक्चर आपको एकदम साफ क्लियर पर्दे पे नज़र आएगी आपको, ठीक है। इसीलिए कहूँगी फिर से वही बात कि मेडिटेशन करिए, चाहे जो भी एक्सपीरियंस हो रहे हों। डरिए मत यार ऐसे। इस जीवन में दोबारा आने से अच्छा है जो जीवन आपको मिला है उसी को ही अच्छा बनाइए, ठीक है। क्योंकि जब चीज़ें आज ऐसी हैं तो न जाने आने वाले टाइम में कैसी होंगी। सोच के देखिए एक बार। आज फिर भी इतना कुछ है, भक्ति हो रही है, शुद्धता है, पवित्रता है। तो मैं कहूँगी जिस समय में आप हैं उस समय का पूरा भरपूर लाभ उठा लीजिए, अपने समय का सदुपयोग कीजिए। ये समय आपको अपने आप को बनाने का है। चाहे कोई कुछ भी कहे, आपके कान बंद हो जाने चाहिए। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप अपने सफ़र को आगे बढ़ाएंगे, वो भी खुशी के साथ। देखिए कुछ भी ऐसा मत समझिए बोझ है, बोझ मान के कुछ मत करिए जीवन में। अगर आपको कुछ बोझ जैसा लग रहा है तो मत करिए, सिंपल सी बात है। क्या पता अभी आपका वो टाइम नहीं आया है कि आप उस चीज़ को करें। एक टाइम कभी ऐसा भी आता है कि आपको अब लगता है कि हाँ अब मुझे वो काम करना चाहिए, तो ठीक है। कई लोगों को, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूँ, हाँ सिगरेट का, ठीक है। तो हम कई लोगों को बोलते हैं कि हमें मतलब तुम सिगरेट क्यों पीते हो, अच्छी चीज़ नहीं है, नहीं पीनी चाहिए, बट वो नहीं छोड़ते हैं। बट सडन उनकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है कि उन्हें लगता है यार मुझे ये छोड़ देना चाहिए, ये मेरे लिए और बाकी चीज़ों के लिए अच्छा नहीं है। तो इसी तरीके से आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपको कुछ सही लग रहा है तो उसको अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लीजिए, अपनी लाइफ में ले आइए। और नहीं लग रहा है और आपको लग रहा है कि बहुत फोर्स लग रहा है, देखिए कुछ कुछ चीज़ों के लिए फोर्स लगाना अच्छी बात भी है। जैसे कि आपका सुबह उठना एक अच्छी चीज़ है, आपको अच्छी आदतें अच्छा फल देंगी, ठीक है। तो हर चीज़ आपको समझ आएगी कि क्या चीज़ हमें कितनी करनी है। वो कहते हैं ना जब सब्जी बनाते हैं तो उसमें हर चीज़ का अनुपात सही डलना चाहिए। तो इसी तरीके से आपको अपने जीवन की रेसिपी समझ आ जाएगी कि मुझे अपने जीवन को कैसा चलाना है, इसमें कितना किस चीज़ का कितना टेस्ट रखना है, ठीक है।
कौन इसमें होना चाहिए और कौन नहीं होना चाहिए। जो नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, बिल्कुल साफ कहिए, मुंह पर कहिए, कोई डर नहीं किसी का, है ना। आपकी लाइफ है, आपकी चॉइस है कि आप किसको रखना चाहते हो और किसको नहीं, क्या खाना चाहते क्या नहीं, क्या पहनना चाहते क्या नहीं, सब आप पे डिपेंड है। आप अपनी लाइफ के राजा हैं, ठीक है, या आप अपनी लाइफ की रानी हैं। तो आपको, आपके पास आपकी पूरी अथॉरिटी है कि आप अपनी लाइफ को कैसे डिज़ाइन करना चाहती हैं, कैसे आप उसको जीना चाहती हैं, ठीक है। और आप कहेंगे ये हमारे लिए इतना आसान नहीं भी। देखिए, मेरा जीवन भी कुछ ऐसा रहा है। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सी ऐसी बेड़ियों को या ऐसा कौन जंजीरों को तोड़ा है, जिससे मैं आज यहाँ हूँ। इसीलिए आपसे भी कह रही हूँ कि जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। किसी के लिए कुछ मुश्किल नहीं होता, और अगर कुछ मुश्किल ना हो तो उसमें करने का मज़ा ही कैसा। मुश्किल भी तो होनी चाहिए। अब जैसे मैंने इसमें बताया, आपने सफ़र शुरू किया है, अब मान लीजिए वो एकदम स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, आपने यहाँ से सफ़र शुरू करा और सीधे 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 चलते जा रहे। एक टाइम पे आपका बॉडी भी दुखने लगेगा, एक टाइम पे आपको भी बोरियत आने लगेगी कि कितना सीधा रास्ता है यार ये। इसलिए डिवाइन क्या करते हैं, हमारे रास्ते को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो कुछ हम सीधा भी चलते हैं, फिर थोड़ा ऊपर भी अप भी आता है, डाउन्स भी आते हैं। तो इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, कभी हम ऐसे पूरी एक ब्यूटीफुल सी जर्नी जीते हैं। तो उसमें क्या होता है, हम थकते भी नहीं हैं। हमें हर चीज़ का ये रहता है कि हाँ, अगर हम थक रहे हैं तो हमें आराम भी करना है। तो हमें पता होता है कि थकान क्या होती है और आराम क्या होता है। हर चीज़ हमें समझ आती है, हर चीज़ की फीलिंग हमें होती है ना, कि अगर ये है तो ये भी ज़रूरी है। मतलब अगर हम थक रहे हैं तो हमारा काम करना ज़रूरी है, तो हमारा थकना भी जायज़ है, तो हमारा आराम करना भी जायज़ है, उसमें कोई ख़राब बात नहीं है। और अगर आप देखिए, और जो अगर आप सारा दिन काम करें, रात को सोते हैं, तो वो कोई ख़राब बात नहीं है। कोई लोग, बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपनी नींद को भी हटाना चाहते हैं। नींद को मत हटाइए। एक्चुअली में नींद भी एक ऐसी मेडिटेशन पावर है जो कि आपको नहीं पता, बट उस टाइम आपकी बॉडी में इतना कुछ हील होता है, जो कॉस्मिक एनर्जी वो आपकी बॉडी में आती है, ठीक है। और वो आपकी बहुत सारी चीज़ों को जाने अनजाने, मतलब कॉस्मिक एनर्जी तो जान के ही हील करती है, उसमें तो जाने अनजाने की कोई बात ही नहीं है, बट आपको पता नहीं लगता है, ठीक है। तो अगर आप अपनी नींद भी ले रहे हैं, मेरी खास करके बहुत सारी फीमेल्स हैं जो हमारी माताएं हैं, वो अपनी नींद पूरी नहीं लेती हैं, पूरा टाइम अपने परिवार, अपने बच्चे, ये इन सब में ही लगी रहती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग अपनी नींद पूरी लीजिए, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, क्योंकि आप सही होंगी। देखिए, माँ जो होती है और जो एक फ़ीमेल है, वो घर की एक ऐसा सोर्स होता है कि उस पर सब कुछ डिपेंड होता है। अब इस टॉपिक पे हम कभी आगे बात करेंगे। तो आज के लिए हमारा यही था कि हम मेडिटेशन करेंगे, ठीक है। और मेडिटेशन हमें क्यों करना चाहिए, उस सब चीज़ के लिए मैंने आपको ये बताया कि आपको मेडिटेशन क्यों करना है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आप इस जर्नी में हंसते खेलते आगे बढ़ेंगे, अपने एक्सपीरियंस को और मज़ेदार बनाएंगे। और देखिए, लाइफ में कुछ भी हो, कुछ भी, ये कहो यार कि इतनी बढ़िया लाइफ मेरी है, मतलब इतना सब कुछ झेल के भी मैं खड़ा हूँ, इतना सब कुछ झेल के भी मैं स्माइल कर रही हूँ। अपने आप को हमेशा शाबाशी दीजिए, जैसे मैं देती हूँ। हाँ, मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैंने अपनी लाइफ कैसे जी है। तो इसी बात पर मैं आपसे भी यही कहूँगी कि अगर लाइफ में कुछ आता भी है तो घबराइए मत, सामना कीजिए। कल को जब आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे तो आपको अपने आप पर गर्व भी महसूस होगा, आपको अच्छा भी लगेगा कि हाँ, मैंने ये कर दिया, ठीक है। हाँ, तो अपना ध्यान रखिए, मिलते रहेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद। और प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि मैं थोड़ी ऐसी हूँ कि भूल जाती हूँ, तो प्लीज़ आप मेरा सहयोग करिए। और आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, बिकॉज़ दिस इज़ नॉट फॉर कि ये सिर्फ
यहाँ तक के लिए नहीं है, ये एक बड़ी चीज़ के लिए है। बहुत लोगों तक पहुँचना है जस्ट बिकॉज उनकी हीलिंग हो सके, ठीक है। इसीलिए आपका एक सहयोग, ये मुझे कोई सहयोग नहीं होगा, ये डिवाइन का मतलब एक डिवाइन में आप कुछ अपना पॉजिटिव सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपका शेयर करना, क्या पता, मैं भी नहीं जानती, न जाने किसको इसकी बहुत ज़रूरत है। और मैंने हमेशा देखा है कहीं ना कहीं, मैंने जब जो मतलब ऊपर वाले ने जो चीज़ें कराई हैं वो कहीं ना कहीं किसी को बहुत सपोर्टिव रही हैं। इसलिए मैं आपसे आपका सपोर्ट कह रही हूँ कि इस चीज़ को आगे बढ़ाइए ताकि आप अपनी लाइफ का एक गुड कर्मा ऐड कर सके, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और अपने जीवन में खूब तरक्की करेंगे। राधे राधे, हरे कृष्णा।